नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके सामने एक खंड काव्य के बारे में डिस्कस करने आए हैं। तो वो खंड काव्य है हमारा मेघदूतम। ठीक है, मेघदूतम संस्कृत वर्ड है, इसका हिंदी वर्ड है मेघदूत। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए मेघदूत को शुरू करते हैं। तो मेघदूत महाकवि कालिदास जी की अप्रीतम रचना है। अकेले ये रचना ही उन्हें कवि कुलगुरु की उपाधि से मंडित करने में समर्थ है। भाषा, भाव प्रवणता, रस, छंद और चरित्र चित्रण समझ छटियों से मेघदूत अनुपम खंड काव्य है। ठीक है, सहृदय रसिकों में मुक्त खंड से इसकी सराहनीय की गई है। ठीक, समीक्षकों ने भी केवल संस्कृत जगत में अपितु विश्व साहित्य में भी श्रेष्ठ काव्य के रूप में इसको अंकित कर दिया है। मेघदूत ने कथनांक का भाव सहाय में वस्तुत प्राणकार हृदय की अभिव्यक्ति है। मेघदूत को दो भाग में बांटा गया, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। ये मैंने आपको इस टॉपिक जो मैंने लिखा है इसको वर्ड टू वर्ड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं वर्ड में समझा दूं कि मैंने इसमें क्या राइट करने की कोशिश की है। मैंने इसमें ये राइट करने की कोशिश की है कि ये मेघदूत जो रचना है महाकवि कालिदास जी द्वारा लिखा गया है। ये रचना ही उनको कवि कुल गुरु की उपाधि से मंडित कर देता है। इसमें भाषा, रस, चरित्र चित्रण, छंद, भाव प्रवणता इन सभी का समावेश कर दिया गया है। ठीक, इसमें जितने भी खंड लिखे गए हैं, जितने भी श्लोक लिखे गए हैं, सभी में संस्कृत जगत में विश्व प्रसिद्ध खंड काव्य के रूप में मान लिया गया है। ठीक, इसके दो भाग है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। ठीक, इस तरीके से मैंने आपको इसके बारे में समझा दिया, इस पैराग्राफ के बारे में। चलिए मेघदूत को शुरू करते हैं। तो आपको मेघदूत की छोटी सी स्टोरी आपको हम बता देते हैं कि मेघदूत में छोटी स्टोरी ये है कि महाराज कुबेर के द्वारा एक यक्ष को एक काम सौंपा गया था कि रोज सुबह उस यक्ष को ताजे फूल महाराज कुबेर को पूजा के लिए पहुंचाया जाए। ठीक, रोज सुबह और यक्ष उठता था और ताजे फूल लाके महाराज को पहुंचा था, जिसके कारण उसको अपने पत्नी को सुबह के समय छोड़ के जाना पड़ता था। तो एक बार क्या हुआ कि यक्ष अपने पत्नी को न छोड़ के जाने के कारण उसने शाम को ही वो फूल ला के रख लिए, और जब सुबह कुबेर जी को पूजा करना हुआ तो वही फूल उस यक्ष ने कुबेर जी को दे दिए। तो जब कुबेर जी को ये घटना पता चली तो कुबेर जी बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने क्रोधित में होकर यक्ष को सजा के रूप में श्राप दिया। वो श्राप ये था कि यक्ष को 1 साल के लिए वो उसी पत्नी के वियोग में अलग रहना पड़ेगा। ठीक है, ये श्राप मिलने के बाद यक्ष जो है रामगिरी पर्वत के आश्रम में जाके रहना शुरू कर देता है श्राप के कारण। यक्ष करीब 8 महीने बिता चुका होता है। ठीक, जो 4 महीने बचते हैं आषाढ़ के, उसमें वो अपने पत्नी के वियोग में रह नहीं पाता है। तो वो अपने हृदय की भावना पहुंचाने के लिए, अपने हृदय के प्रेम को पहुंचाने के लिए कोई ऐसे संदेश वाहक को ढूंढता है जो उसके बातों को उसकी पत्नी तक पहुंचा सके। तो ढूंढते ढूंढते उसको एक ही पर्सन दिखाई देता है, एक ही व्यक्ति दिखाई देता है जो है बादल, मेघ। तो मेघ को वो समझाने की कोशिश करता है कि किस तरीके से वो अपनी पत्नी के वियोग है उसका संदेश उसके पत्नी तक पहुंचाए। तो मेघ को वो पूरा रास्ता बताते हुए, अपने संदेश को समझाते हुए, वो मेघ को पूरे के पूरे अपने संदेश को बताने लगता है। तो कवि गुरु कालिदास जी जो थे वो मेघदूत की रचना में उसके पूरे भावनाओं को, यक्ष के भावनाओं को उन्होंने श्लोक बाय श्लोक इसमें लिखा है। जिस तरीके से इस खंड काव्य का बहुत बहुत रोचक, बहुत रस से भरा हुआ खंड काव्य को बना दिया गया। चलिए इससे रिलेटेड कुछ हमारे पास अति लघु प्रश्न है जिसको हम समझेंगे, जो आपको परीक्षाओं में सहायता करेगा। वो अति लघु प्रश्न क्या है उसको ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि संस्कृत के वर्ड है, इसको ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आपको ही राइट करने होंगे। ठीक, इसी तरह इसको ध्यान से समझेंगे क्या क्या है। तो पहला जो प्रश्न पड़ेगा हमारे पास, मेघदूत की लेखक कौन है? तो महाकवि कालिदास जी हैं। मेघदूत किस विधा की रचना है? खंड काव्य, गीति काव्य है। मेघदूत का प्रधान रस क्या है? विप्रलभ श्रृंगार रस है। मेघदूत में कौन सा छंद है? मंदकांता छंद है। तो इस तरीके से कुछ 4 प्रश्न मैंने बता दिया। आगे प्रश्न आपसे डिस्कस करते जा रहे हैं हम। मेघदूत की रीति कौन सी है? तो विदर्भी रीति है। मेघदूत का उपजीवी मतलब कहां से कहां तक एक खंड है? तो ये है कथनांक ब्रह्मवर्ता पुराण से स्टार्ट हुआ है, दूत की कल्पना वाल्मीकि रामायण तक पहुंच गई है। ठीक, मेघदूत का नायक कौन है? तो मेघदूत का नायक यक्ष है, हेममाली जी हैं। ठीक, मेघदूत की नायिका कौन है? याक्षणी विशालाक्षी जी हैं। किसने मेघदूत को शोक गीत कहा है? जब कोई अब किसी ने इसको पढ़ा होगा तो जरूर शोक गीत बोला होगा। तो वो शोक गीत किसने बोला है? डॉक्टर कित जी ने बोला है। यक्ष को किसने श्राप दिया था? कुबेर जी ने दिया था। यक्ष को श्राप की अवधि कितनी थी? 1 वर्ष की थी।
मेघदूत कितने भागों में विभक्त है? तो 2 भाग में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, मैंने यहाँ लिख दिया है। यक्ष साप अवधि में कहाँ निवास करते थे? तो रामगिरी पर्वत पर निवास करते थे। मेघदूत में यक्ष कैसा नायक है? धीर ललित नायक है। मेघदूत में अक्षरी किस प्रकार की नायिका है? तो स्वकीया एवं पद्मिनी नायिका है वो। ठीक। मेघदूत में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। यक्ष में अधिपति कुबेर की राजधानी कहाँ है? तो अलकापुरी जी में है। ठीक। अलकापुरी की स्थिति कहाँ पर है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला के कैलाश नामक शिखर पर्वत पर स्थित है। मतलब हिमालय जब श्रृंखला स्टार्ट होती है तो इसमें कैलाश पर्वत है, उसके शिखर के ऊपर में ये स्थित है। ठीक। मेघ की यात्रा में सर्वप्रथम कौन सा प्रवेश पड़ता है? तो माल प्रदेश पड़ जाता है उसकी यात्रा में। ठीक है। मेघ के मार्ग में पहली नदी कौन सी पड़ती है? तो रेवा मतलब नर्मदा नदी पड़ जाती है। ठीक। देवगिरी में निवास करने वाले स्वामी कौन जी हैं? तो कार्तिकेय जी हैं। जो कन्या के नाम से कौन प्रसिद्ध हो रहा है? गंगा जी प्रसिद्ध हो जा रही हैं। कोचित रंध का दूसरा नाम क्या है? हंस द्वार है। यक्ष का घर कुबेर के घर से किस दिशा में स्थित है? उत्तर दिशा में स्थित है। रावण की तलवार का क्या नाम है? चंद्रहास है। यक्ष के घर पर पिंजरे में कौन सा पक्षी पाली गई थी? तो मैना पक्षी पाली गई थी। यक्ष के द्वार पर दोनों तरफ किसका चित्र बना हुआ है? तो शंख और पद्म का चित्र बना हुआ है। यक्षिणी विरह के दिनों में कहां पर सोती थी? तो भूमि पर सोती थी। मेघदूत का भाषा क्या है? तो भाषा जो संस्कृत मूल रूप है ये भाषा। ठीक है। इस तरीके से मैंने शॉर्ट तरीके से आपको कुछ अति लघु प्रश्न बताए हैं। इस अति लघु प्रश्न को आप अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। साथ में मेघदूत के रचनाकार कौन थे? ठीक। कैसे उनको कुल गुरु की उपाधि मिली ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है। इसमें कौन कौन से रस इस्तेमाल किए गए, छंद क्या है, ये भी छोटा सा मैंने आपको व्याख्यान इसमें किया है। इस वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको आराम से ये अति लघु प्रश्न याद हो जाएंगे। ठीक। इस वीडियो को 1-2 बार देखिए। धन्यवाद। नमस्ते। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कुछ खंड काव्यों को लेकर। धन्यवाद।